हर एक व्यक्ति का जीवन में दुख, परेशानी और संघर्ष से घिरा हुआ है। क्या इस समस्या का समाधान है? जी हाँ मित्रों, आप लोगों को बुद्धा विटालाइजिंग यूट्यूब चैनल में दिल से स्वागत है। अगर कहानी वीडियो पसंद लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मित्रों, आज का कहानी का शीर्षक है मन का कीचड़। जी हाँ, हर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम कहीं न कहीं अपने मन के मैल को, मन के कीचड़ को साफ नहीं रख पाते हैं। अगर यूं कहें तो उसका सही समाधान नहीं निकाल पाते हैं। चलिए मैं आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ। शायद आपको इस कहानी के इन सारे प्रश्नों का हल मिल जाए। महात्मा गौतम बुद्ध के उन दिनों की बात है। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वह किसान बहुत ही ज्यादा परेशान रहता था। अपने 2 बच्चों और पत्नी की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता था। शायद यही उसकी परेशानी की सबसे बड़ी वजह थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। उसकी परेशानियां परिवार की जरूरतों के साथ बढ़ती ही जा रही थी। वह दिमाग से और मन से बहुत अशांत रहने लगा था। कहीं ना कहीं वह बहुत ज्यादा दुखी हो चुका था। अपने परिवार की जरूरतों को नहीं पूरा कर पाने की वजह से एक दिन उसने यह फैसला लिया कि वह अपने घर को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को छोड़कर कहीं घर से दूर चला जाएगा। अंततः वह मनहूस दिन और काली रात आ गई, जिस दिन वह अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को छोड़कर घर से कहीं दूर चला गया। जी हाँ, वह किसान चलता ही गया, कहीं रुकने का नाम नहीं लिया। रात से सुबह हो गई, सुबह से फिर दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से फिर रात, फिर सुबह हो गई। उस किसान की मन की पीड़ा इतनी ज्यादा थी कि उसके पैरों के छाले और पैरों से खून बह रहे आगे फीके पड़े हुए थे। ना भूख की चिंता, ना प्यास की चाह, बस चलता ही गया। आखिरकार जंगल में चलते चलते उसका शरीर इतना ज्यादा थक चुका था कि वह एक नदी के किनारे जाकर वह गिर पड़ा। कुछ घंटों बाद उस किसान को जब होश आया, वह बेचारा इतना ज्यादा प्यासा था कि तुरंत वह नदी के पास गया। जैसे ही वह पानी पीने के लिए हाथ पानी में डाला, उससे सामने नदी के उस पार कुछ लोगों का झुंड दिखाई दिया। उसने ध्यान से देखा तो उसे एक ब्रिज के नीचे महात्मा गौतम बुद्ध बैठे हुए दिखाई पड़े। वह तुरंत दौड़ के उनके पास चला गया और उनके पैर पर गिरकर बोला कि हे महात्मा, हे भगवान गौतम बुद्ध, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। महात्मा गौतम बुद्ध के शरण में आया हुआ कोई भी व्यक्ति खाली हाथ वापस नहीं जाता। यह किसान तो केवल उनका शिष्य बनना चाहता था। महात्मा गौतम बुद्ध जी ने उसकी मनोदशा को देखते ही उसे अपना शिष्य बना लिए। महात्मा गौतम बुद्ध और उनके शिष्य वहां पर केवल विश्राम कर रहे थे। उनका विश्राम भी पूरा हो चुका था। वो किसान भी अब महात्मा गौतम बुद्ध जी का शिष्य बन चुका था। अब समय हो चला था कि आगे की यात्रा को पूरा करने की। गौतम बुद्ध और उनके शिष्य आगे बढ़ते चले गए। कुछ दूर निकल जाने के बाद गौतम बुद्ध जी को बहुत जोर की प्यास लगी। उन्होंने अपने इस नए शिष्य यानी किसान से बोला कि प्रिय शिष्य, जाओ, पास में एक सरोवर है, वहां से मेरे लिए पानी लेकर आओ। किसान बोला, जो आ गया भगवान। किसान सरोवर की तरफ चल दिया। सरोवर के पास जैसे ही किसान पहुंचा, उसने देखा कि उस सरोवर में बहुत सारे जानवर उछल कूद कर रहे हैं। वे सारे जीव जंतु किसान को देखते ही तुरंत वहां से भाग खड़े हुए। किसान बहुत ही खुश हुआ और उस सरोवर की तरफ चल दिया पानी लेने के लिए। किंतु जैसे ही किसान सरोवर के पानी की तरफ हाथ बढ़ाया, तब उसने देखा कि पानी बहुत ही ज्यादा गंदा था। किसान निराश दुखी होकर वापस गौतम बुद्ध जी के पास आ गया। गौतम बुद्ध जी ने उससे पूछा, पानी कहाँ है? किसान ने दुखी भरे शब्दों से कहा, हे भगवान, मैं जैसे ही उस सरोवर के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उस सरोवर में काफी सारे जीव जंतु उछल कूद कर रहे थे और उनके उछल कूद करने की वजह से उस सरोवर के जमीन के तल में बैठी हुई
सारी गंदगियां, सड़े हुए पत्ते उस पानी में घुल मिलकर एक कीचड़ का रूप ले लिए थे। यही कारण है कि मैं वहां पानी लेकर नहीं आया, क्योंकि वह पानी नहीं, बिल्कुल कीचड़ हो चुका था। महात्मा गौतम जी उस किसान की बातों को समझ गए और मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि मैंने तुमसे सरोवर का पानी मांगा था। मैंने यह नहीं कहा था कि पानी अगर गंदा हो तो पानी लेकर मत आना। उन्होंने अपने दूसरे शिष्य से प्रार्थना किया कि जाओ और सरोवर से पानी लेकर आओ। उनका दूसरा शिष्य निकल पड़ा पानी को लाने के लिए और कुछ देर बाद वह पानी लेकर वापस आ गया। आश्चर्य की बात तो यह थी कि दूसरे शिष्य द्वारा लाया हुआ पानी बिल्कुल साफ था, और उससे भी बड़ी असमंजस की बात यह थी कि सारे के सारे शिष्य बड़े ही आश्चर्यचकित हो चुके थे कि यह करिश्मा कैसे हो सकता है, क्योंकि पहले शिष्य ने तो यह बताया था कि पानी कीचड़ हो गया है। महात्मा गौतम बुद्ध जी ने सारे शिष्यों को यह बताया कि जब सारे जीव जंतु उस पानी में उछल कूद कर रहे थे, तब उस दौरान उस सरोवर के पानी के तल में बैठी हुई सारी गंदगियां, सड़े गले पत्ते सब घुल मिलकर कीचड़ रूपी पानी का रूप ले चुके थे। परंतु जितने समय में पहला शिष्य वापस आया और दूसरा शिष्य वापस चला गया, उतने समय में उन जीव जंतुओं के भाग जाने के बाद उस सरोवर का पानी धीरे धीरे शांत हो गया था। और जैसे जैसे सरोवर का पानी शांत होता चला गया, उस सरोवर के कीचड़ रूपी पानी में घुली हुई सारी सड़ी गली पत्तियां और मिट्टी धीरे धीरे शांत होकर उस सरोवर के तल में जाकर बैठ गए, जिससे उस सरोवर का पानी शांत होकर साफ हो गया तथा सारे गले हुए सड़े पत्तियां भी शांत होकर आराम से उस सरोवर के तल में जाकर बैठ गए थे। प्रिय शिष्यों, अगर उस सरोवर में किसी भी तरीके का कोई हलचल नहीं होता तो उस सरोवर की हर एक चीज जिसको जहां पर होनी चाहिए थी वह वहीं पर ही रहती। उन जीव जंतुओं के हलचल की वजह से सरोवर के तल में बैठी हुई सड़ी गली पत्तियां, मिट्टी उस शांत पानी में मिलकर एक कीचड़ का रूप ले चुके थे। ठीक वैसा ही हर एक व्यक्ति के जीवन में तरह तरह नाना प्रकार की समस्याएं, परेशानियां और कठिनाइयां आती है, जिसके वजह से हमारे मन में हलचल सी मच जाती है, हमारा दिमाग और मन अशांत हो जाता है। तत्पश्चात हम कोई गलत निर्णय फैसला ले लेते हैं। अगर हम थोड़ा समय देकर उन कठिनाइयों, परेशानियों और समस्याओं के बारे में समझने की कोशिश करें तो मन की हलचल उस सरोवर की पानी की तरह शांत हो जाएगी, जिससे हम अपने जीवन में सही निर्णय का चुनाव करते हुए उसका समाधान निकाल लेंगे। किसान को महात्मा गौतम बुद्ध जी की सारी बातें बिल्कुल साफ साफ समझ में आ चुकी थी। उसे यह भी समझ में आ गया कि उसके परिवार में आई हुई सारी दिक्कतें, परेशानियां और जिम्मेदारियां भी इसी सरोवर के सड़ी गली हुई पत्तियों और मिट्टी रूपी कीचड़ की तरह ही है। बस जरूरत है थोड़ा समय निकालकर मन को शांत करते हुए उन परेशानियों, दिक्कतों, उलझनों के बारे में समझने और उसका समाधान निकालने की है। मन की कीचड़ कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर एक इंसान की जरूरतें बढ़ती ही जाती है। हो सकता है किसी की जरूरत कम हो सकता है किसी की जरूरत अधिक हो, लेकिन हमें उन जरूरतों को पूरा करने के लिए घोर परिश्रम तो करना ही पड़ता है। जी हाँ, मेहनत करते समय हमें बहुत सारे कठिनाइयों और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से बहुत बार हमारा मन अशांत हो जाता है, निराश हो जाता है, दिल दिमाग में एक अजीब सी हलचल होने लगती है, जिसके वजह से हम गलत फैसला लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जी हाँ मित्रों, ऐसी स्थिति में हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमें अपने दिमाग को शांत करने की जरूरत है। थोड़ा समय देकर इसके बारे में सोचने की जरूरत है। इसका समाधान कुछ ना कुछ जरूर निकल आएगा। जी हाँ मित्रों, इसलिए दिमाग को शांत रखें, हमेशा कोशिश करते रहें, परिश्रम करते रहें। कुछ वक्त लगेगा लेकिन सफलता अवश्य मिलेगी। जी हाँ मित्रों, क्योंकि इंतजार का फल हमेशा मीठा होता है। आज का गौतम बुद्ध कहानी का ये जो सीख हम लोगों को मिली, इसे हमें अपने जीवन में उतारनी चाहिए। जी हाँ मित्रों, आज का कहानी वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? मुझे उम्मीद है अच्छा लगा होगा। जी हाँ मित्रों, आज का कहानी वीडियो में इतना ही। आप लोगों को
बहुत बहुत धन्यवाद।